नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर का एक कि बहुत ही बेस्ट तरीका सीखेंगे। स्क्वायर किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग निकालने का। ये ट्रिक आप पहली बार सीखेंगे क्योंकि इससे पहले कहीं कोई बताया नहीं है। देखिए इसमें है क्या कि अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर जानते हैं तो उसकी अगली संख्या और उसकी पिछली संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 30 का स्क्वायर जानता हूँ। 30 का वर्ग कितना होता है? 900। अब हमको इसका जानते हैं तो इसका अगली संख्या यानी कि 31 और इसका पिछली संख्या यानी कि 29 का स्क्वायर फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 31 का निकाला, 30 का जानते हैं तो 30 का जो स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए 900 और उसमें जोड़ दीजिए दोनों का सम। 30 और 31 कितना होता है? 61। 900 जोड़ 61 कितना हो जाएगा? 961। तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया? 961। 29 का निकालना है तो सेम टू सेम क्या करेंगे, 30 के पहले का निकालना है तो 30 का जानते हैं तो 30 का कितना होता है? 900। उसमें माइनस कर देंगे, आगे का निकालेंगे तो जोड़ देंगे और पीछे का निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे दोनों का सम। 30 और 29 का सम कितना होता है? 59। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में 9 के तो 1, यहाँ बचा कि 9 में 5 के तो 4, यहाँ बचा 841। तो 29 का स्क्वायर कितना हो गया? 841। इसी प्रकार से अब दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे कि मैं 50 का जानता हूँ स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 50 का 5 पचे 25 यानी कि 2500। ये इसका स्क्वायर होता है 50 का। हमको निकालना है इसके आगे का। कितना निकालना है? 51 का निकालना है। 51 का स्क्वायर और इसके पीछे का निकालना है। 49 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या है? 51 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करेंगे, 50 का जानते हैं तो उसकी अगली संख्या का निकालना है। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 और इसमें जोड़ देंगे दोनों का सम। आगे का निकालेंगे जोड़ देंगे, पीछे का निकालेंगे तो घटा देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 50 और 51 का सम कितना होता है? 101। इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2601। देखिए 51 का स्क्वायर ये। 49 का निकालना है तो क्या करेंगे? सेम टू सेम 25 लिखेंगे। 50 का पीछे का नंबर है तो 2500 लिखेंगे इसका स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर लिखेंगे, उसमें माइनस कर देंगे दोनों का सम। 50 और 49 का सम कितना होता है? कितना हो गया? 99। इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 4, यहाँ 2। ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए 51 का हमको 51 का जान गया, हमको 52 का निकालना है। इसका जान गया तो इसके अगले का निकालना है तो 52 का सेम टू सेम निकाल सकते हैं। 52 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 51 का जानते हैं। 51 का कितना है? 2601। इसमें से जोड़ देंगे दोनों का सम। ये कितना होता है? 103 दोनों का सम। इसको जोड़ देंगे तो 3 अरे कितना हो गया? 4, 0 0 0, 6 और 1 7 और 2 का 2। देखिए 52 का स्क्वायर ही हो गया। इस और लेते हैं जैसे कि हमको निकालना है 68 का स्क्वायर। 68 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग जानते हैं 68 तो किसके नजदीक आता है? 70 के नजदीक। तो हम लोग पहले 70 से पीछे जाते हैं तो 70 का स्क्वायर कितना होता है? 70 का स्क्वायर होता है 7 7 49 यानी कि 4900 इसका हो जाएगा। अब इसके पहले का निकालेंगे तो कितना हो गया? 69 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? पिछले का निकालेंगे तो इसका लिखेंगे 70 का स्क्वायर, उसमें माइनस कर देंगे। पीछे का निकालते हैं तो माइनस कर देते हैं। जब 71 का निकालेंगे इसके बाद का तो क्या करते हैं? दोनों का सम मतलब कि उसमें ऐड कर देते हैं और जब पीछे का निकालेंगे तो दोनों का सम माइनस कर देंगे। तो 70 और 69 कितना होता है? 0 और 9 9, 7 और 9 16। तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया 7 और 6 नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 0 और 9 7 और 6 कितना हो गया? 13 139। इसको घटा देंगे, यहाँ पर 10 में 9 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में 3 बचा 6, 8 8 में 7, यहाँ 4 का 4। देखिए 69 का स्क्वायर ये। फिर इसी से निकालेंगे हम लोग पीछे का 68। 68 का स्क्वायर निकालेंगे तो 69 का हम जान चुके हैं। इसके मतलब कि इसके पहले का है तो 69 का स्क्वायर कितना होता है? 4761। इसमें सब माइनस कर देंगे। पिछले का निकाल रहे हैं, पीछे का निकालेंगे तो माइनस करेंगे और आगे का निकालेंगे तो ऐड करेंगे। तो दोनों का सम तो 9 और 8 कितना होता है? 17 का 7, 8 में 1, 6 6 12 कितना हो गया? 13। इसको घटा देंगे, 1 में 3 जाएगा 11 में 7 गए तो बचा 4, यहाँ 5 में 3 गए तो बचा 2, यहाँ बचा 7 में गए तो 6 और 4 बचा। देखिए 68 का ये स्क्वायर। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर पता है तो उसकी अगली और पिछली संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में मतलब कि फटाक से निकाल सकते हैं। एक और लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि 95 का स्क्वायर। ये तो सबको पता है, जिसके लास्ट में 5 होता है उसका निकालना आसान होता है। कुछ नहीं करते हैं, 9 के अगले संख्या 9 के बाद क्या होता है? 10 लिखते हैं। 9 का अगली संख्या कौन है? 10, उसको गुणा करते हैं 9 दिन 90 और उसमें लगा देते हैं 25। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, आपको इसका लिंक मतलब कि आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 95 का स्क्वायर कितना होता है? ये हम इससे निकाल सकते हैं 96 का स्क्वायर। 96 का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे? इसके बाद का निकाल रहे हैं, इसके बाद का, इसकी अगली संख्या का। तो क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है लिख लेंगे 90 25 और इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे 95 दोनों का सम। 5 और 6 11 का 1, 9 और 9 18 और कितना हो गया? 19 और ऐड कर देते हैं 5 और कितना हो गया? 6, 2 और 9 11 का 1, हाथ में 1 0 1 और बाकी 2 और 9 का 9। तो ये इसका हो गया स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है सो
मतलब कि निकाल सकते हैं। अब इसका मान लीजिए पीछे का निकालना है, तो पीछे का मान लीजिए 94 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका जिसका पीछे का हम लोग इसको पता है तो इसके पीछे का निकाल रहे हैं, तो 95 का कितना होता है 90 25 में माइनस कर देंगे, पीछे का निकाल रहे हैं तो माइनस कर देंगे, दोनों का सम, तो 5 हजार कितना होता है 9 9 और 9 18, यानी कि 189 घटा देंगे, तो 5 में 9 लीजिएगा, 5 में 9 गया तो बचा 6, 11 में 8 गया तो बचा 3, यहाँ बचा 9, 9 में 1 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 8, तो ये इसका हो गया स्क्वायर नंबर। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अगर इसको स्क्वायर पता है तो उसकी अगली का निकाल सकते हैं और पिछली का फटाक से निकाल सकते हैं। बशर्ते सिर्फ याद रखना कि अगली का निकालेंगे तो पिछली का स्क्वायर लिख के उसमें दोनों का सम ऐड करना है, और उसमें मतलब पिछली का निकालेंगे जब तो उसमें उसका स्क्वायर लिख के और दोनों का सम माइनस करना है।